हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 15 नवंबर 2020 और 15 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आशीष सर का क्लास अन अकेडमी पर शाम 7 बजे फिजिक्स का स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहाँ पे है लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाइए, फटाफट ज्वाइन हो जाइए शाम 7 बजे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकाल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चनों का आंसर मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व डायबिटीज दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 14 नवंबर को। कब मनाया गया है? 14 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा एनर्जी शुगर या स्टार्च से मिलती है। कहाँ से मिलती है? शुगर या स्टार्च से मिलती है। और इस शुगर या स्टार्च को ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो ये परिवर्तित करता है इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन है। ठीक है, लेकिन जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तब शुगर या स्टार्च खून में जमने लगता है। ठीक है, खून में क्या होता है? जमने लगता है, जो कि डायबिटीज के कारण बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यानी नवंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 11 नवंबर को मनाया गया है यहाँ पे नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे ये 11 नवंबर को मनाया गया है, जबकि इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये मनाया जाता है आपको 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को ये एजुकेशन यानी इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 नवंबर को इंटरनेशनल निमोनिया डे। कौन सा डे? इंटरनेशनल निमोनिया डे ये मनाया गया है 12 नवंबर को। और एक और दिवस मनाया गया है नेशनल बर्ड डे। नेशनल बर्ड डे ये भी मनाया गया है 12 नवंबर को। और एक और दिवस मनाया गया 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस। ठीक है, यानी इन तीनों ही डे को आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये तीनों ही डेज इंपॉर्टेंट है और ये 12 नवंबर को ही मनाए गए हैं। ठीक है, 13 नवंबर को मनाया गया है विश्व दयालुता दिवस यानी वर्ल्ड काइंडनेस डे। क्या? वर्ल्ड काइंडनेस डे ये मनाया गया 13 नवंबर को। और 14 नवंबर को तो वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया ही गया है, लेकिन साथ साथ में इसके द्वारा एक चिल्ड्रन डे भी मनाया गया है 14 नवंबर को। कौन सा दिवस? चिल्ड्रन डे ये 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि आसिफ बसरा का क्या पेशा था जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो आसिफ बसरा ये एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे जिनका 53 वर्ष में निधन हो गया है। कितने वर्ष में? 53 वर्ष में इनका निधन हो चुका है। तो ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना होगा। और इनका पेशा क्या था ये आपको याद रखना होगा। और इनका उम्र क्या है ये भी आपको याद रखना होगा। यानी 3 चीज इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में चीन के किस शहर में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था चाइना के वुहान शहर से। कहाँ से? चाइना के वुहान शहर से। ये वही वुहान शहर है जहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। और दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो इसका उद्घाटन 11 नवंबर को किया गया है। कब किया गया है? 11 नवंबर को। 11 नवंबर को किया गया है वुहान शहर में। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चाइना के बारे में। तो चाइना जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश
और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और चाइना ही है, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल तो बीजिंग है। और करेंसी रेन मिनवी है। क्या है? रेन मिनवी जो है इसकी करेंसी है, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो ये सी जिनपिंग। तो ये भी आपको याद रखना होगा, चाइना से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस बैंक ने व्यापारियों के लिए भारत का पहला बैंकिंग समाधान स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 लॉन्च किया है? क्या किया है लॉन्च? तो स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा। तो देखिए व्यापारियों के लिए खाता खोलने ऑन द पेमेंट एक्सेप्ट करने के पर्पज से इसे लॉन्च किया गया है। और खास बात यह है कि इस योजना का लाभ छोटे छोटे व्यापारियों भी इजिली उठा सकेंगे, जो कि लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। जरिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले HDFC बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और वर्तमान में HDFC बैंक के जो CEO हैं ये है शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। शशिधर जगदीशन ये वर्तमान में HDFC बैंक के CEO है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिम्बुंग का निधन हो गया है? तो देखिए पूर्व मुख्यमंत्री ये थे सिक्किम के। कहाँ के थे? सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये चौथे मुख्यमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। तो राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है, आपको नोट कर लीजिएगा, गंगटोक। गंगटोक ये है सिक्किम की राजधानी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह है। कौन है? प्रेम सिंह जो है ये है सिक्किम के मुख्यमंत्री। राज्यपाल है गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद जो वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। और जो कि और ये भी बता दूं सिक्किम से रिलेटेड एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पे, जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये सिक्किम ही है, ठीक है। जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन है? सिक्किम है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में जाने माने कवि गीतकार का जीवन पर लिखी गई किताब का नाम क्या है? तो इस किताब का नाम क्या है? बोश्कियाना। किताब का नाम क्या है? बोश्कियाना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि बोश्कियाना मुंबई में स्थित है, इनके घर का नाम क्या है? बोश्कियाना, ठीक है। तो मुंबई में स्थित इसके घर का नाम क्या है? तो इस बोश्कियाना किताब में गुलजार जी के जीवन के अहम पहलुओं को दर्शाया गया है। और यहाँ पे हम ऑदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। माझी भीत जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हाल ही में माझी भीत यानी कि दीवार किताब, किताब का नाम क्या है? दीवार किताब लॉन्च की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस किताब को लॉन्च किया गया है। लेकिन लिखा किसके द्वारा गया है? तो राजेंद्र दरडा के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र दरडा के द्वारा इस किताब को लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास हाउ टू बिकम ए रिटेन। तो ये किताब लिखी गई है प्रसिद्ध राइटर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है ये किताब, हाउ टू बिकम ए रिटेन। और चौथा में यह है योर बेस्ट डे इज टुडे। तो इस किताब को भी हाल ही में लिखा गया है बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र का नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया है? तो देखिए ये चयन किया गया है IIT गुवाहाटी को। किसको? IIT गुवाहाटी को। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हाल ही में इंडो ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर यानी कि जल केंद्र का उद्घाटन ये एक वेबिनार के माध्यम से किया गया है। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो कैपिटल क्या है? कैनबरा।
कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, डॉलर है करेंसी, और वहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर ये हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 8 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन को पर है कि हाल ही में किस राज्य ने आदिवासियों के लिए अलग शरण संहिता की मांग करते हुए प्रस्ताव पास किया है? तो ये अभी हाल ही में प्रस्ताव पास किया गया है झारखंड को। किसको? झारखंड के विधानसभा में। तो देखिए, झारखंड के विधानसभा में 2021 के जनगणना के अनुसार यानी जनगणना के लिए शरणा आदिवासियों धर्म कोड का प्रावधान लागू करने के लिए ये एक प्रस्ताव पास किया गया है। अब यहाँ पे हम एक टर्म यूज किए हैं, टर्म क्या है? शरणा। तो ये एक आदिवासी समुदाय है जो कि प्रकृति के यानी कि नेचर की पूजा करते हैं, लेकिन ये खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे झारखंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है रांची। झारखंड की कैपिटल रांची है। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन ये मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 9 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन को पर ये है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य यानी कौन सा शहर एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए तैयार है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जानते हैं कि अयोध्या ये क्या हो गया है? अब ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, अयोध्या। तो आप सभी जानते हैं कि अयोध्या, तो देखिए इस बार भगवान राम की अयोध्या नगरी में लगभग 6 लाख दिए जलाएंगे। कितने? टोटल 6 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करेगा। और अयोध्या जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव मनाई थी, और तब यहाँ से लगभग 1,65,000 दीप जलाए गए थे। इसके बाद 2018 में टोटल 35 यानी 3,50,000 दिए जलाए गए थे। 2019 में 5.5 लाख दिए जलाए गए थे, और इस बार फिर से अयोध्या में लगभग 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। ठीक है, जिसके लिए लगभग टोटल 29,000 ऑयल यानी तेल का उपयोग किया जाएगा। अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन को पर है कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है, अभी हाल ही में ओपन किया गया है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, और कर्नाटक के अशोकपुरम में। तो देखिए, जो क्षेत्रीय वन विभाग है, मतलब कि वहाँ का जो वन विभाग है, इसने चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की है। तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले कर्नाटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला। और जो कर्नाटक है ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कल का सवाल था, कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी वागीर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रयास आप सभी लोगों का यहाँ पे था। और आज का जो हमारे पास सवाल है, सवाल है कि हाल ही में जाने माने कवि यानी कवि गीतकार का जीवन पर लिखी गई किताब का नाम क्या है? तो सभी लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और जो लोग एनडीए एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए अन अकेडमी की तरफ से बेस्ट सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दी गई है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है। सबसे पहले मेरा रेफरल कोड आप नोट कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड क्या है? GJAT10। ये मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड का महत्व कहाँ पर है मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अगर 12 मंथ का, तो ये कोर्स कितना का है? 8,000 का है। 6 मंथ का लेना चाहेंगे तो 64 का है। अगर आप 3 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये 4,000 का कोर्स है। और 1 मंथ का लेना चाहते हैं तो ये 1600 का है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो कोड है, इस कोड को सबसे पहले यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है,
और एंटर करने के बाद जैसे ही प्रोसेस टू यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इस कोड को एंटर करने के बाद आपको कितने परसेंट का, 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कोड है यहाँ पे आप जैसे एंटर किए, मेरा कोड सबसे पहले फिर से नोट कर लीजिए, GJAT10 ये हमारा कोड है और इस कोड को यहाँ एंटर करना है और प्रोसेस टू पे करना है, तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे आप 12 मंथ का लेना चाहते हैं तो पिछले में 8,000 का कोर्स था, आपको 7200 में मिल गया। अगर 6 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये कोर्स 6,400 रुपये का था, आपको 5760 में मिल गया। और 3 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये कोर्स 4,000 का 3600 में मिल गया आपको। और 1 मंथ का लेना चाहते हैं तो ये 1600 का कोर्स आपको 1440 में मिल जाएगा। यानी आपको यहाँ पे -10% डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और ये कोड डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कोड डालते ही आपको यहाँ पे -10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।